नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के एटा में वहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया गया था और वहाँ के जो दलित समाज के लोग थे, वहाँ की जो दलित जातियाँ थीं, उन लोगों द्वारा कलश यात्रा को रोका जाता है। होता है कुछ ज़िले में हर साल जो वहाँ के स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, वहाँ के जो राजपूत लोग हैं, जो भी वहाँ के जो आयोजक है, जो आयोजक थे, उन लोग का कहना यह है कि यहाँ पे हर साल यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। और जब भागवत कथा का आयोजन किया जाता है तो इसका एक रूल होता है। रूल ये होता है कि यहाँ पे कलश यात्रा को निकाला जाता है। कलश पे जो बच्चे होते हैं, जो भी लोग होते हैं, कलश लेते हैं और पूरे गांव की परिक्रमा किया जाता है। इसमें हुआ है कि इसमें रोचक बात यह है, और भारत के इतिहास में पहली बार, उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी पहली बार ऐसा न्यूज़ होगा कि किसी धार्मिक आयोजन को दलितों के द्वारा रोका गया था। नहीं तो ऐसा दलितों के साथ ही उल्टा होता था। क्यों? क्योंकि दलितों को मोछ रखने पर मारा जाता है, रोका जाता था। अभी कोई लड़का बारात से आ रहा था, उत्तर प्रदेश की बात है, बारात से आ रहा था, तो वो आने में क्या होता है कि ठाकुर समाज के जो लोग थे उनका घर पड़ता है, फिर वो चप्पल पहन के गया हुआ था, इस वजह से उसको बदनाम किया गया। फिर मंदिर में जाने के लिए भी उसको मारा गया था। तो कोई नई बात नहीं थी। और आगरा में भी दलितों का बारात निकला, वहाँ पे पिटाई हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। क्योंकि हुआ है कि जो वहाँ के दलित जातियाँ हैं, कलश यात्रा जब निकाला गया तो यहाँ के जो स्वर्ण समाज के लोग थे, जब कलश यात्रा लिए और छोटे छोटे बच्चे जो भी थे आगे चल रहे थे कलश यात्रा में, तो जब उस गाँव में जाते हैं, जो दलितों की बस्ती है, उधर से जब ये लोग जाते हैं, तो उनका ये कहना है, वो लोग रास्ता जाम कर देते हैं। रास्ता जाम करने के बाद वो कहते हैं कि अपना मतलब आपके पास परमिशन है तो परमिशन दिखाओ, अगर परमिशन नहीं दिखाओगे तो कलश यात्रा यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कारण ये है, और इन लोगों की भी गलती है, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, इनके द्वारा ये किया गया था कि जब डॉक्टर अम्बेडकर की जो जन्मदिन मनाया जाता है 14 अप्रैल को, तो जो वहाँ के दलित समाज के लोग हैं, उनकी उस बस्ती के जो लोग हैं, सदस्य, उनका यह कहना है कि जब हम अपनी जो अपनी यात्रा निकाल रहे थे, यानी जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो जन्मदिन था, तो उस समय ये आयोजन किया गया और कहा गया कि हम लोग झांकी निकालेंगे और पूरे गांव में घुमाया जाएगा। तो इनकी जो झांकियाँ थी, वहाँ के जो स्वर्ण समाज के जो लोग थे, जो जातियाँ थी, उनके द्वारा इनकी झांकियों को रोका गया था। फिर उनके द्वारा सेम का सवाल पूछा गया, जो ये दलित जाति के लोग जो पूछे थे सेम सवाल कि तुम्हारे पास परमिशन कहाँ है। सेम क्वेश्चन ओवरलैपिंग करते हैं वो लोग, जो वहाँ के ठाकुर समाज के लोग थे, उन लोगों द्वारा कहा गया था, इसी अप्रैल की बात है, तुम्हारे पास कहाँ है, तुम्हारे पास लाइसेंस कहाँ है, मैंने तुम्हारे पास कहाँ है परमिशन को तुम इस झांकी को निकाल रहे हो। फिर ये लोग मान गए, क्योंकि वो लोग मान गए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिकल 26 है सबके लिए है, आर्टिकल 25 है, 26 है, आर्टिकल 25 यही कहता है। और संविधान जब सबके लिए बराबर है, तो आप जब रोके तो वो लोग भी रोक दिए। अभी दोनों गुटों के बीच में झगड़ा होता है, कहा जा रहा है कि मारा पीटी भी किया गया है। क्योंकि भारत में, स्पेशली यूपी बिहार में और स्पेशली भारत में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जातियाँ हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल राजपूत चमार से लड़ रहा है, चाहे राजपूत जो है चमार से लड़, चाहे चमार राजपूत से लड़, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर जातियों के अंदर विभेद है और हर जातियाँ एक दूसरे से क्लेश कर रही, नहीं, हर जाति एक दूसरे से लड़ रही। जैसे चमार कहीं अलग लड़ रहा होगा, दुसाध कहीं अलग लड़ रहा होगा, यादव कहीं अलग लड़ रहा होगा। तो यहाँ पे जो यानी लगभग किसी देश की जनसंख्या नहीं, ब्रिटेन का कोई डिस्ट्रिक्ट है जितनी जनसंख्या नहीं होगी, उतना जनसंख्या नहीं होगी, उतना यहाँ पे जातियों की वैरायटी है। तो अभी जो गणना के हिसाब से 3000-4000 जाति अभी ओबीसी की जो जातियाँ निकाली गई हैं, अभी जनगणना होगा तो कितना निकलेगा। तो जो भेदभाव यानी जातिगत आधार पर जो भेदभाव है, सब लड़ रहे हैं, सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई किसी जाति से लड़ रहा है, कोई किसी जाति से लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणवाद और जो धार्मिक लड़ाइयाँ जो है, जातिगत लड़ाइयाँ बड़े जातियों के बीच में नहीं, हर जातियों के बीच में हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और स्पेशली एक केस वहाँ आता है जहाँ पे संकीर्ण दिमाग के, जो संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं, जो लोग मार रहे हैं, जो राजपूत लोग मार रहे हैं चमार समझ के, जो लोग ऐसा समझ के, तो उनको अगर राजपूत कोई व्यक्ति है, अगर उनको कोई दामाद मिलेगा IAS, तो नहीं करेंगे ब्याह। तो जातिगत आधार पर भेदभाव एक नाटक है, तभी तक जब तक लाभ नहीं सधा हुआ है। जब लाभ सधता है तो सब जातियाँ भूल जाता है इंसान। तो ये जातिगत आधार पर भेदभाव कोई बहुत चीज़ नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है और लाभ का मुद्दा है। तो जहाँ लाभ होता है यही जातियाँ वहाँ से चिपक जाती हैं, जहाँ लाभ नहीं मिलता वही जातियाँ वहाँ से हट जाती हैं। तो ये देखा जा रहा, बाकी कार्रवाई पुलिस कार्रवाई किया गया, देखते हैं पुलिस क्या करती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी देश में। और जब हम लोग आज़ाद हो गए, आज़ाद होने के बाद भी हमारी मानसिकता ऐसे है, तो देखते हैं क्या होता है।